अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछला लेक्चर आपको मिला जिसमें मैंने आपको फ्लावर्स तक पढ़ा दिया था। आज जो हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 22 में, अब हम प्लांट वाला पार्ट, प्लांट की फिजियोलॉजी वाला पार्ट हमारा एंड हो चुका है, जिसमें हमने स्टेम पढ़ा, स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्टेम का टीएस, इसी तरह से रूट के बारे में पढ़ा और उसका टीएस पढ़ा, और फिर उसके बाद लीफ को पढ़ा और फिर फ्लावर पढ़ा। तो भाई अब हमारे पास एनिमल में फ्रॉग है, फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी था, दैट वाज अमीबा, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम अमीबा को पढ़ते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, सही है। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है फ्रॉग को। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमीबा को। देखो भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सही है। यूनिसेलुलर होता है यानी एक सेल से बना हुआ होता है, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ऑब्वियसली अगर एक सेल से बना हुआ है तो माइक्रोस्कोपिक होता है, नॉर्मली नजर नहीं आता, सही है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर? यूनिसेलुलर है, और ये डबल एल है, यूनिसेलुलर है, सही है। माइक्रोस्कोपिक है, और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये किंगडम प्रोटोक्टेस्टा से बिलोंग करता है। रहता कहाँ पे? रहता है फ्रेश वाटर में, यानी मीठे पानी में रहता है, सही है, फ्रेश वाटर में रहता है। अब जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी 0.2 से 20 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है, बहुत छोटा सा होता है, हमें नॉर्मली आंखों से नज़र भी, नेक्ड आई से नज़र नहीं आता। अब ज़रा अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी डायग्राम भी आती है। देखो भाई, इरेगुलर इन शेप है, इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। इरेगुलर इन शेप है ना, आप अपनी मर्जी से इस तरह से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। बन गया ये? अच्छा भाई, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि एनिमल लाइक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो दिस आउटर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब क्या करना है? अब बिल्कुल सेम आपने अंदर की एक लेयर बनानी है इस तरह से। वजह क्या है उसकी मैं आपको बताता हूँ। जब हम सेल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि सेल के अंदर का जो पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर का जो पार्ट होता है, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो भाई अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब बच्चों, इस साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है ये ब्लू लाइन के इधर वाला, सेल ब्लू लाइन और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला, ये बाहर की तरफ है, तो हम इसको कहते हैं, दिस वन इज एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है, सही है। माइक्रोस्कोप पे देखेंगे ट्रांसपेरेंट इसकी स्ट्रक्चर होगी, और कोई कलर लाइक कलर नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, नजर नहीं आएगा। साइटोप्लाज्म, और ये जो ब्लू लाइन के उस तरफ का हिस्सा है, ये कहलाता है एंडो। मैं यहां लिख देता हूं ताकि ये इसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। एंडोप्लाज्म, ठीक है भाई बच्चों, एंडोप्लाज्म आ गया। और ये बीच में क्या है? अच्छा, अब इसके अंदर इसी तरह से इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्म जो होता है वो जो है आपका, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है जो वाइटिश कलर का जो थिक फ्लूइड होता है, वो होता है। हम उसको अंदर आपने इस तरह से डॉट डॉट स्ट्रक्चर पूरे थ्रू आउट आपने यहाँ पर इसको शो करना है। सही है भाई, ये आपने इस तरह से इसको
यहाँ पर थ्रू आउट द एंडोप्लाज्म, इसको यहाँ पर ऐसे, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि भाई ये जो है ट्रांसपेरेंट है और ये ट्रांसल्यूसेंट है। सही है। आपको बताना है कि भाई इसके अंदर जो है डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। अच्छा जी, क्योंकि अमीबा जो है वो यूकैरियोटिक है, तो इसका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। सही है। अब क्योंकि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, बाकी के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, इसी के साथ साथ इसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनेल का काम बिल्कुल वही होता है जो हमने पढ़ा सेल की स्ट्रक्चर में। इसके अंदर एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल हम जिसे कहते हैं सैक को। सही है। तो बेसिकली एक सैक होता है जिसके अंदर फूड मौजूद होता है, हम उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। सही है, फूड वैक्यूल होता है। इसी के साथ साथ एक वैक्यूल इसमें ऐसा भी होता है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह का वैक्यूल होता है। पहले इसका जरा नाम पढ़ते हैं। दिस वैक्यूल इज नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई बच्चों ये पानी में है ना, वाटर में मौजूद है। अब यहाँ आसपास हर जगह पानी मौजूद है। सही है, हर जगह जब पानी मौजूद है तो पानी तो इसके सेल के अंदर आएगा। सही है, समझ आ रही बात? सेल के अंदर पानी तो आएगा। जब सेल के अंदर पानी भरेगा ना तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इसका सेल, जब पानी कंटिन्यूसली अंदर आता रहेगा तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल क्या है, आप बलून को रखो टैप के नीचे, टैप ऑन कर दो, कंटिन्यूसली उस बलून में पानी भरता जाएगा। एक वक्त क्या आएगा, एक वक्त आएगा जब बहुत ज़्यादा भर जाएगा पानी तो बलून फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। इन द सेम वे जब ये फ्रेश वाटर में मौजूद है, पानी इसके चारों तरफ मौजूद है, ऊपर नीचे हर जगह मौजूद है, तो भाई जब कंटिन्यूसली वाटर एंटर होगा इसकी बॉडी में तो ये इसके सेल भी तो ब्रस्ट हो सकते हैं ना, सेल इसका फट सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। तो अब इससे बचने के लिए ये क्या करता है, ये मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब वही बलून वाली एग्जांपल को दोबारा से देखो। आपने क्या किया, फर्स्ट में पहले बलून को टैप के नीचे रखा और टैप ऑन कर दिया। जब टैप ऑन कर दिया तो वो बलून कंटिन्यूसली ब्लो होता जा रहा है, एक वक्त आएगा वो फट जाएगा। लेकिन अब आपने क्या किया, टैप ऑन तो किया लेकिन आपने एक नीचे एक होल बना दिया, उस बलून को लीक कर दिया नीचे से। अब क्या हो रहा है, अब टैप से पानी आ रहा है और दूसरी साइड से निकल भी रहा है। समझ में आ रही बात? दूसरी साइड से वो निकल भी रहा है क्योंकि आपने होल बनाया हुआ है। अब होल बनाया हुआ है, एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से निकलता जा रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, उस बलून, वो बलून ब्रस्ट नहीं हो रहा, फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ से अगर पानी आ रहा है तो दूसरी तरफ से रिलीज भी हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, रिलीज भी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बलून नहीं फटा। इन द सेम वे जब ये अमीबा फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है तो फ्रेश वाटर से कंटिन्यूसली वाटर अंदर मूव करता है, बट स्टिल ये ब्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं ब्रस्ट होता? इसको ज़रूरत के लिए जितना पानी चाहिए होता है ये उतना पानी रखता है, अपनी बॉडी में स्टोर करता है, और वाटर के साथ फूड भी आता है इसका। सही है, वाटर के साथ फूड भी, वाटर में जितने मिनरल, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है और फूड वैक्यूल में स्टोर करके रखता है। अब जितना एक्सेसिव वाटर, क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली अंदर आ रहा है, तो एक्सेसिव वाटर को जितना ये बर्दाश्त कर सकता है उतना रखने के बाद एक्सेसिव वाटर को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर करता है और फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसका मतलब है अगर एक तरफ से वाटर आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से वाटर जा भी रहा है, यानी वाटर अंदर आया, वाटर फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हुआ और फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकल गया। तो इससे क्या होगा, इसकी सेल की फ्लेबिलिटी बच जाएगी। अब ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रस्ट नहीं होगा, आसानी के साथ सर्वाइव कर जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अच्छा भाई, एक और चीज़, ये मूव कैसे करता है, ये मूव किस तरह से करता है? भाई देखो, साइटोप्लाज्म में इसके कोई पैर तो है नहीं, बट इसके लोकोमोशन, बेसिकली ये लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? देखो भाई, मूवमेंट होती है, एक होती है लोकोमोशन। अब
अपनी जगह पे खड़े होकर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, दैट इज द मूवमेंट। और ऐसी मूवमेंट जिससे लोकेशन चेंज हो जाए, लोको यानी लोकेशन, मोशन यानी मूवमेंट, ऐसी मोशन जिससे बॉडी की लोकेशन चेंज हो जाए, दैट इज द लोकोमोशन। तो अब ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जगह पे खड़ा हुआ, मूव करके दूसरी जगह पर आ गया, तो दैट इज आई हैव चेंज माई लोकेशन, दैट इज द लोकोमोशन। सही है। अब प्लांट अपनी जगह पे है, प्लांट मूव करता है, प्लांट के पत्ते हिलते हैं, प्लांट ग्रो करता है, सब कुछ करता है, मूवमेंट कर रहा होता है, बट प्लांट लोकोमोट नहीं कर सकता। वो अपनी जगह पे रहता है जब से वो वहाँ पे पैदा हुआ और एंड तक वहीं पे रहता है, उसके अलावा वो उस पोजीशन को, उस प्लेस को चेंज नहीं कर पाता। समझ में आ रही बात? जबकि एनिमल लोकोमोट कर रहा होता है। अब अमीबा भी लोकोमोट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्यों लोकोमोशन, किस लिए करना, इससे हमारे लिए तो डिफरेंट वजूहत होती है ना, हमारे पास डिफरेंट रीजन है मूव करने का। हम फजूल में भी मूव कर सकते हैं, इधर कभी उठ के उधर चले गए, इधर जाना है, भूख लगी है, खाना खाने चले गए, सही है, XYZ डिफरेंट काम की वजह से। बट इसके लिए तो और कोई काम नहीं है ना, जिसके पास सोचने समझने की तरह। इस अमीबा के मूव करने का सिर्फ एक मकसद होता है, फूड हासिल करना, फूड को ग्रैब करना। तो बेसिकली ये फूड को सेंस करता है कि भाई यहाँ से फूड है, ये उसकी तरफ मूव करता है। इसके साइटोप्लाज्म, ये जो एक्स्ट्रा, ये जो स्ट्रक्चर है, वो दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाए, एक बाहर निकले हुए और एक ये ग्रूव। तो ये जो फॉर्म हो रहा है ना, इसकी मदद से मूव करता है। ये क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म को एक तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म का वेट एक तरफ पड़ता है और फिर ये आगे की तरफ मूव करता है। तो ये जो पुल होने की वजह से इसकी सेल में जो चेंजेस आ रही होती है ना, इरेगुलरिटी आ रही होती है, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या है भाई? सूडो का मतलब है फॉल्स, पोडिया का मतलब है लेग्स, पोड्स, सही है, फॉल्स लेग। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल लेग, बट दिस इज अ फॉल्स लेग। ये टेम्परेरी बना रहा होता है, सही है। लेग तो ऐसे होते भी नहीं है, टेम्परेरी तौर पर, टेम्परेरीली अपने साइटोप्लाज्म को इस तरह से मॉडिफाई करता है, इस तरह से मोल्ड करता है कि इसकी मूवमेंट को, इसको आगे प्रोपेल करने में, इसको आगे पुश करने में हेल्प करें, सही है भाई। तो इस तरह से ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ तक बात, आई डू होप आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज हाउ इट परफॉर्म इट्स मूवमेंट, सही है। अच्छा जनाब, ये हमने बात कर ली अमीबा के बारे में, सही है। अमीबा के बारे में ये स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर आता है शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि भाई अमीबा के बारे में बताओ। तो आप अमीबा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में एक एक चीज़ को आप डिस्क्राइब कर दोगे कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसमें एंडोप्लाज्म क्या है, एक्टोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है, फूड वैक्यूल क्या है, सूडोपोडिया से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आता है, अमीबा की मूवमेंट कैसी होती है। अच्छा एक और बात, अमीबा की मूवमेंट जो होती है हम उसको कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। हम उसको कह रहे होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, सही है। ठीक है भाई बच्चों, ये दैट इज द अमीबा। अमीबा हमने पढ़ लिया। अब हमने स्टार्ट करना है मल्टी सेलुलर एनिमल, दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग बहुत लंबा टॉपिक है हमारा, हमने स्टार्ट करना है फ्रॉग। जनरल बातें करते हैं अभी फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग के डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ना। पहले थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं। फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबिया होता है। कौन से एनिमल है? किंगडम एनिमेलिया। और इसका जो फाइलम होता है, फाइलम्स हम आगे पढ़ेंगे, वो है कॉर्डेटा। वर्टिब्रेट होता है ये, सही है नहीं है? यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, सही है। वो फाइलम कॉर्डेटा के कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ये क्लास एम्फीबिया। अभी आपको ये फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ये बात समझ में नहीं आएगी। चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। अभी बस इतना याद रखो जितनी बातें बताई हैं मैंने, सही है। फ्रॉग का साइंटिफिक, अच्छा एम्फीबिया का मतलब क्या होता है?
एम्फीबिया का मतलब है डुअल लाइफ, डुअल बिया मतलब लाइफ यानी बायोलॉजी से ड्राइवर, डुअल लाइफ। इसका मतलब डुअल लाइफ का मतलब ये है कि भाई फ्रॉग जो है वो लैंड में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है मतलब लैंड में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। सही है। अच्छा, एम्फीबिया क्यों कह रहा है? क्योंकि इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि कंप्लीटली हमेशा के लिए ये टेरेस्ट्रियल में भी नहीं रह सकता, खुश्की में भी नहीं रह सकता और हमेशा के लिए वाटर में भी नहीं रह सकता। यानी टेरेस्ट्रियल में रहने के लिए उसको वाटर की ज़रूरत हर हाल में पड़ती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एम्फीबिया। सही है। और अकेला ज़िंदगी मतलब क्या कहते हैं, एक रीजन पे ये सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सही है। अच्छा जी, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राना टिग्रीना। उसको बिल्कुल इसी तरह से लिखना, राना का आर कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद कोई टिग्रीना का टी कैपिटल नहीं होगा, इसी तरह से आएगा और फिर उसके बाद दोनों को अंडरलाइन करना है। ऐसा क्यों लिखा ये भी चैप्टर 3 में आपको बताऊंगा कि भाई आखिर क्यों इस तरह से लिखा। सबका साइंटिफिक नेमिंग होती है, सबके साइंटिफिक नेम में डिफरेंस होता है, तो हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम अलग होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, हम अपनी बात करें तो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। सही है। हर ऑर्गेनिज्म में, दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है सबका साइंटिफिक नेम अलग होता है। ठीक है भाई बच्चों, ये फ्रॉग के बारे में बता दी। आज आपका टास्क ये है, आज आपने करना है अमीबा ड्रॉ करके मुझे दिखाना है। बहुत आसान सी चीज़ है। तो एक्सेसिव टास्क ये है कि एक तरफ आप अमीबा ड्रॉ करोगे, ये सारे फंक्शंस मैंने बता दिए, सबका क्या फंक्शन होगा। एक चार्ट बनाओगे लाइक दिस, अब ऊपर अमीबा ड्रॉ किए, नीचे आप चार्ट बनाओगे, इसकी सारी लेबल लिखोगे कि भाई न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है और ये सारी चीज़ें, और उसके आगे उसका अमीबा में क्या फंक्शन होता है वो लिखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेबल और उसके फंक्शंस को बताओगे। ठीक है भाई बच्चों, ये इतना सा काम करना है आपने। इंशाल्लाह कल से हम फ्रॉग स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर से फ्रॉग स्टार्ट करेंगे। फ्रॉग के हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, तो कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, डाइजेस्टिव क्या होती है, डाइजेशन से क्या होता है, और उसकी डायग्राम आपको बनाना सिखाऊंगा। सही है बच्चों। तो आई डू होप आपको डायग्राम बनाना आ रहा होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है। अब फिजिकल क्लासेस होती तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, बट स्टिल मेरी यहाँ पे कोशिश है कि आपको जितना आसान हो सके उस तरह से डायग्राम बनाना सिखा दूँ। तो आई डू होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तो आपने जो टास्क है वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद उसका स्नैप लेके मुझे सेंड ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।